दोस्तों, इस संसार में मनुष्यों की एक बहुत बड़ी कमजोरी यह है कि वे भलाई करना तो चाहते हैं परंतु कर नहीं पाते। वे बुराई से दूर रहना तो चाहते हैं लेकिन रह नहीं पाते। क्या कारण है? कैसे आप मन की इच्छा को, भलाई करने की इच्छा को, परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करने की इच्छा को पूरी कर सकते हैं? परमेश्वर का वचन इस बारे में एक सूत्र हमें बताता है जो इस बात पर आधारित है कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। परमेश्वर के वचन की आज्ञा को कैसे मान सकते हैं, कैसे उसका भय हमारे मनों में रह सकता है, इस बात को जानने के लिए कृपया मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में प्रेम भरा नमस्कार। सत्यवचन के आज के अंक में आपका स्वागत है और मैं जानता हूं कि आप भी परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए तत्पर और तैयार बैठे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर से, उसके वचनों से प्रेम करते हैं। हम इन दिनों वचन से नैतिकता की बातों पर मनन कर रहे हैं जो बाइबल में नीति वचन की पुस्तक में पाई जाती है। हमने अब तक बुद्धि, ज्ञान, समझ और विवेक के ऊपर ध्यान दिया है जो मूलतः परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने और उस पर चलने के लिए हमें प्रतिबद्ध करता है। बुद्धि इस बात में है कि हम परमेश्वर के वचनों को जानें और उस पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हों। संसार में अनैतिक चाल चलना आसान है, पर नैतिकता के मार्ग में चलना और बने रहना एक कठिन काम है, मुश्किल है। पर यह तभी तक है जब तक हम परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में ना हो। यदि आप परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में आ जाएं तो आपके लिए नैतिकता का जीवन सामान्य जीवन हो जाएगा। आप भी परमेश्वर की तरह बुराई और पाप से घृणा करने लगेंगे। परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम बुराई को इसलिए ना छोड़ें क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है, पर हम बुराई और पाप से परमेश्वर की तरह ही घृणा करें और यह बात हमारी जीवन शैली में आ जाना चाहिए। यही है बुद्धि का उचित उपयोग। चलिए हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएं और अगले पद पर ध्यान करें। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों नीति वचन की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और हम बुद्धि की बातों को देख रहे हैं। आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और नीति वचन 8 अध्याय उसके 9 पद को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, समझ वाले के लिए सब सहज और ज्ञान के प्राप्त करने वालों के लिए अति सीधी हैं। देखिए, बुद्धि सीधी और सहज होती है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने सुसमाचार केवल बुद्धिमानों को ही नहीं दिया। यदि वह ऐसा करता तो अधिकांश मानव जाति सुसमाचार से वंचित हो जाती। यह सीधे लोगों के लिए संदेश है और सुबोध संदेश है। यह एक रोचक बात है कि मनुष्य जिस सुसमाचार को गहरी और गूढ़ बात कहता है वह वास्तव में वैसा है ही नहीं। जब मैं बाइबल स्कूल में गया तब सोचता था कि मैं अन्य विद्यार्थियों से कहीं अधिक जानता हूं। हमारी सेमिनरी में एक बुद्धिमान शिक्षक पढ़ाने आते थे और मैं आपसे सच कहता हूं कि उसकी बातें मेरे सिर के ऊपर से निकल जाती थी। मैंने एक बुद्धिमान शिक्षक से कहा कि मुझे तो उसकी कक्षा में कुछ भी समझ नहीं आता है। मैं सोचता था कि मैं सब कुछ समझने की बुद्धि रखता हूं, परंतु इससे शिक्षक की बातें मेरे सिर के ऊपर से निकल जाती थी। मैं उनका उत्तर कभी नहीं भूलता हूं जो उन्होंने मुझसे कहा, मेरे भाई, जब पानी निर्मल हो तो आपको 7 फुट नीचे तालाब का तल दिखाई देता है और जब पानी गंदा हो तो सड़क पर आपको जूतों का निशान भी नहीं दिखता है। कुछ लोग गहरे नहीं गंदे होते हैं। मुझे अपना उत्तर मिल गया था। मेरे मित्रों, यदि बाइबल में आपके लिए बौद्धिक समस्या है तो समस्या बाइबल में नहीं, आप में है। मैं आपको नए नियम का एक संदर्भ देता हूं जो गूढ़ प्रतीत होता है परंतु है अति सुबोध। 2 कुरिन्थियों के पत्र 3 अध्याय उसके 13 और 14 पद में लिखा है, और मूसा की नाई नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इस्राएली उस घटने वाली वस्तु के अंत को ना देखें, परंतु वे मतिमंद हो गए
क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। अब आप सोचेंगे कि हृदयों पर पर्दा पड़ा रहने के कारण वे समझ नहीं पाते थे, इसलिए उनसे लेखा नहीं लिया जाएगा। आज भी अनेक जन कहते हैं कि उनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ा है, इसलिए वे बाइबल समझने में असमर्थ हैं। अब आगे का पद सुने, 2 कुरिन्थियों 3 उसके 15 और 16 पद में। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। जी हाँ, जब उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। देखा आपने, समस्या मस्तिष्क की नहीं है, मन की है। हम अपने आज के जीवन को देखें। कभी ना कहें कि आपकी बौद्धिक समस्याएं आपको प्रभु यीशु से दूर रखती हैं। समस्या आपके जीवन में उपस्थित पाप की है। आप अपने जीवन में परिवर्तन लाना नहीं चाहते हैं। आप अपना सिर झुकाकर और मन को दीन बनाकर प्रभु यीशु के पास आना नहीं चाहते हैं। समस्या यही है। ध्यान दें कि जब आपका मन प्रभु के पास आ जाता है तब एक अद्भुत बात होती है, पर्दा हट जाता है, समस्याओं का समाधान होता है। मध्यकालीन युग के एक महापुरुष ने कहा, मसीह के पास आने तक मुझे बहुत समस्या थी। हम कहेंगे कि उसकी समस्या बौद्धिक थी, नहीं, वे मन की समस्याएं थी। परमेश्वर का वचन स्पष्ट है। सुसमाचार ऐसा सुबोध है कि वह गलत समझा ही नहीं जा सकता। यह अवश्य हो सकता है कि जानबूझकर और अपनी इच्छा से सुसमाचार का विरोध किया जाए। यह मन की समस्या है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन के प्रति प्रतिक्रिया से पता चलता है कि विश्वासी का मन कहाँ है। कुछ लोग परमेश्वर के वचन से प्रेम रखते हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी अभिव्यक्ति धार्मिक हैं और शब्दावली रूढ़िवादी है, परंतु वे मृतक के समान हैं। वे परमेश्वर के वचन का विरोध करते हैं। मुझे लोग कहते हैं कि मुझे वचन का विरोध करने वालों को सुधारना चाहिए। मैं कहता हूं कि मेरा काम वचन सुनाना है, उनसे व्यवहार करना परमेश्वर का काम है। मैं अपने सेवा काल में देख चुका हूं कि परमेश्वर उनके साथ कैसा न्याय करता है। वह उनके परिवारों में घुसकर उनका न्याय करता है। मैं एक हठी युवक को जानता हूं जो परमेश्वर के वचन का विरोधी था। वह अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और स्त्री के साथ भाग गया। उसके जीवन का यह पाप उसकी समस्या थी। मैं इस बात पर बल देता हूं क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट एवं निर्मल है। उसमें कुछ भी उलटफेर या कुटिलता नहीं है। नीति वचन 8 उसके 10 और 11 में लिखा है, चांदी नहीं, मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मन भावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। जब आप और मैं अय्यूब के समान उस स्थान पर आ जाते हैं कि अपना जीवन सीधा करें, अपनी प्राथमिकताओं को यथास्थान पर रखें, आप इस संसार में तुलना करके देखें कि बुद्धि अनमोल रत्नों से अधिक कीमती है, तब आप परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता देंगे। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती 6 उसके 33 पद में, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जी हाँ, हम देख रहे हैं कि बुद्धि युवाओं को पुकारती है। बुद्धि मूल्यवान वस्तुओं से अधिक कीमती है। अब हम बुद्धि के गुण देखेंगे। आइए देखें बुद्धि के गुण। नीति वचन 8 के 12 में लिखा है, मैं जो बुद्धि हूं सो चतुराई में वास करती हूं और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूं। परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है कि बुद्धि एक व्यक्ति है, उसमें प्रभु यीशु का व्यक्तित्व है। नीति वचन 8 के 13 में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूं। आज के युग में यह सच है, यह हमारे जीवन स्तर पर है। बुद्धि प्रकट की जाती है, यह परमेश्वर का गुण है और प्रभु यीशु में प्रकट है। परमेश्वर घमंड, अहंकार,
बुरी चाल और उलटफेर की बातों से घृणा करता है। यदि हम उसके हैं तो हम भी इन बातों से घृणा करेंगे। नीति वचन 8 उसके 14 से 16 पद में लिखा है, उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है। मैं तो समझ हूं और पराक्रम भी मेरा है। मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। मेरे ही द्वारा राजा, हाकिम और रईस और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। भजनों में और दानियल की भविष्यवाणी में बार बार कहा गया है कि सर्वशक्तिमान मनुष्यों के राज्यों पर प्रभुता करता है और जिसे चाहे उसे देता है। यह जानना कैसी महान बात है कि परमेश्वर सांसारिक मामलों पर प्रभुता रखता है और उसकी इच्छा पूरी होती है। वह मनुष्यों के राज्यों पर प्रभुता करता है। नीति वचन 8 के 17 में लिखा है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूं, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। सुलेमान ने अपने जीवन में शीघ्र ही यह बात सीख ली थी। उसने देखा कि परमेश्वर से मांगने पर उससे बुद्धि मिली थी। राजा बनते ही उसने परमेश्वर की खोज की। वह जानता था कि परमेश्वर ही ने उसे बेजोड़ बुद्धि दी थी। परमेश्वर हमें भी बुद्धि देगा यदि हम उसकी शर्तें पूरी करेंगे। हमें मसीही जीवन के आरंभ से ही परमेश्वर के वचन का यत्न से अध्ययन करना और उससे प्रेम करना चाहिए। नीति वचन 8 उसके 18 और 19 पद में हम पढ़ते हैं, धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। मेरा फल चोखे सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है, और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। वे धन संपदा नहीं है, ये उसके अद्भुत आत्मिक वरदान हैं। नीति वचन 8 उसके 20 और 21 में लिखा है, मैं धर्म की बाट में और न्याय की डगरों के बीच में चलती हूँ, जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ के भागी करूं और उनके भंडारों को भर दूं। मसीह यीशु बुद्धि है। मेरे विचार में अब से आगे आप यह मानकर चलेंगे कि मसीह यीशु ही कह रहा है। आइए देखें नीति वचन 8 के 22 में, यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। यह प्रभु यीशु है जो साक्षात बुद्धि है। नीति वचन 8 के 23 में आगे लिखा है, मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि के पहले ही से ठहराई गई हूं। सदा से ठहराई गई अर्थात अभिषेक किया गया। यह यूहन्ना का कथन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 1 और 2 पद में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। वह परमेश्वर के साथ एक ही तत्व था, एक ही प्रकृति था। अनादिकाल में वह स्वयं परमेश्वर था। परमेश्वर और प्रभु यीशु दोनों एक ही में थे। उसका आरंभ नहीं है, आदि में वचन था। देखिए, वह आदि में ही भूतकाल का था। केवल वही हमें स्पष्ट समझा सकता है। मत्ती रचित सुसमाचार 11 उसके 27 में वह कहता है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। ध्यान दीजिए, कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता। हम प्रभु यीशु को नहीं जान सकते थे यदि पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर ने पवित्र आत्मा नहीं भेजा होता कि हमारे मन को खोले। उद्धार पा लेने वाला प्रभु यीशु में विश्राम पाता है और स्तुति करता है। हम आज अविश्वास के युग में वास करते हैं। शंकालुओं को शंका में जीवन जीने दो। मेरे मित्रों, हमारा प्रभु यीशु से व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ संबंध है और वह वचन है। वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। अति महान कथन है। आइए देखें, बुद्धि प्रभु यीशु ही है। नीति वचन 8 उसके 24 से 27 में लिखा है, जब न तो गहरा सागर था और न जल के सोते थे, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। जब पहाड़ या पहाड़ियां स्थिर न की गई थी, जब यहोवा ने न तो पृथ्वी और न मैदान न जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई।
जब उसने आकाश को स्थिर किया तब मैं वहां थी, जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 3 पद में लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। ध्यान दीजिए, जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया। वैज्ञानिक पहले कहते थे कि सौर मंडल चौकोर है, परंतु परमेश्वर ने यही कहा कि वह गोल है। हमारा संसार गोल है और हम सौर मंडल में चक्कर काट रहे हैं। हमारी आकाश गंगा भी गोल है। ये सब गोल वस्तुएं गोल घूम रही हैं। नीति वचन 8 उसके 28 और 29 में लिखा है, जब उसने आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे, जब उसने समुद्र का सिवाना ठहराया कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन न कर सके, और जब वह पृथ्वी की नेव की डोरी लगाता था। मेरे प्रियो, क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र का पानी उसके पार क्यों नहीं जाता है? वह वहीं क्यों रहता है? यहां लिखा है, उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन न कर सके। परमेश्वर ने यह बनाया कि समुद्र वहीं रहे। नीति वचन 8 उसके 30 और 31 पद में लिखा है, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। प्रभु यीशु के बिना कोई भी सृजित वस्तु नहीं बनी थी। सब कुछ उसी में बना था। वह संपूर्ण सृष्टि से पूर्व का है। वह सबसे वरिष्ठ है। क्यों? क्योंकि पिता परमेश्वर ने उसी के द्वारा संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति की है। वह असृजित परमेश्वर है। वह प्रतिदिन उसकी प्रसन्नता था। ये सब आनंद और प्रसन्नता के कारण परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह से हमें मिलते हैं। यह सब कैसा अद्भुत है। नीति वचन 8 उसके 32 और 33 में लिखा है, इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो। क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। उसके विषय में अनसुनी न करो। बुद्धि प्रभु यीशु है, जिसके लिए प्रेम आवश्यक है। नीति वचन 8 उसके 34 और 35 पद में आगे हम पढ़ेंगे, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। ध्यान दीजिए, जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है। यीशु को पाना जीवन पाना है। नीति वचन 8 के 36 में लिखा है, परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही पर उपद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु यीशु से घृणा करते हैं तो आप मृत्यु से प्रेम करते हैं। कैसा अद्भुत चित्रण है प्रभु यीशु मसीह का। बुद्धि प्रभु यीशु है। मेरे प्रियो, यहाँ पर अध्याय 8 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 9 में आएंगे और देखेंगे कि बुद्धि ने अपना स्कूल खोल दिया है। युवक बुद्धि के स्कूल से 10वीं पास करता है। हम इसके लिए आभारी हैं। सब कुछ तैयार है और हम इस स्कूल में देख सकते हैं उस स्कूल का घंटा बजने वाला है। आइए देखें बुद्धि का स्कूल। नीति वचन 9 उसके 1 से 5 में लिखा है, बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंभे गढ़े हुए हैं। उसने अपने पशु वध करके अपने दाख मधु में मसाला मिलाया और अपनी मेज लगाई है। उसने अपनी सहेलियां सबको बुलाने के लिए भेजी है। वह नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती है, जो कोई भोला है वह मुड़कर यहीं आए, और जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, आओ मेरी रोटी खाओ और मेरे मसाला मिलाए हुए दाख मधु को पियो। बुद्धि ने अपना घर बनाया है। यह बुद्धि की पाठशाला है। ध्यान दे, उसमें 7 खंभे हैं। ये 7 खंभे पूर्णता के प्रतीक हैं। यह पाठशाला PhD तक की शिक्षा देती है।
मैं आधुनिक शिक्षा का महत्व कम नहीं कर रहा हूं। कुछ लोगों का कहना है कि यीशु ने अशिक्षितों को अपना शिष्य बनाया था। मुझे एक व्यक्ति ने पत्र में भी बड़ी फटकार लगाई कि मैं अपने नाम के आगे सेवक क्यों लगाता हूं। प्रभु यीशु के शिष्यों में किसी के पास भी पीएचडी नहीं थी। पीएचडी आपके परिश्रम का वर्णन करती है, इसलिए परिश्रम करने वालों को पीएचडी लगाने का अधिकार है। मुझे आज की शिक्षा पद्धति पर आश्चर्य होता है। एक युवक एमए इतिहास कर रहा था। उससे कहा गया कि वह तिथियों को और नामों को भूल जाए तो उसे उस युग का वास्तविक आनंद प्राप्त होगा। यह ऐसी शिक्षा है जिसमें मनुष्य के पैर जमते नहीं हैं। मेरे विचार में तो तथ्य आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। आज कुछ स्कूल इस सिद्धांत पर चल रहे हैं। जहां तक 12 शिष्यों की शिक्षा की बात है, यीशु के साथ 3 वर्ष रहने वाला मनुष्य अशिक्षित हो ही नहीं सकता। उन्होंने संसार के सबसे बड़े गुरु से शिक्षा पाई थी। प्रेरित पौलुस अपने युग की पाठशाला में उच्च शिक्षा प्राप्त था। उसे कोई अज्ञानी कह ही नहीं सकता था। स्मरण रखें, बुद्धि प्रभु यीशु है। वह आपको पूर्ण शिक्षा दे सकता है। उसने अपने पशु वध करके अपने दाख मधु में मसाला मिलाया है और मेज लगाई है। अब स्कूल जाने और पढ़ने का समय आ गया है। आइए देखते हैं, उसने अपनी सहेलियां सबको बुलाने के लिए भेजी हैं। वह नगर में ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती हैं। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि इस युग में भी हमें उसका निमंत्रण दिया गया है? विवाह भोज तैयार किया गया है और सब अतिथियों को निमंत्रण भेजे गए, परंतु अनेकों ने आने से मना कर दिया तो सेवक मार्गों से लोगों को लेकर आते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 1 से 14 पद में लिखा है। इस पर यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि न्योताहारियों को ब्याह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा कि न्योताहारियों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, ब्याह के भोज में आओ। परंतु वे बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। औरों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, ब्याह का भोज तो तैयार है, परंतु न्योताहारी योग्य न ठहरे, इसलिए चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको ब्याह के भोज में बुला लाओ। सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठे किया और ब्याह का घर जेवनहारों से भर गया। जब राजा जेवनहारों को देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो। वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत परंतु चुने हुए थोड़े हैं। मेरे प्रियो, यह बड़ी रोचक बात है कि बुद्धि को सड़कों पर से लोगों को लाना पड़ता है। हमारा आज का संदेश है 2 कुरिन्थियों के पत्री 5 उसके 20 पद में, सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। मेरे मित्रों, आज संपूर्ण इतिहास में सबसे अधिक परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। बुद्धि की पाठशाला में आने के लिए संपूर्ण विश्व में निमंत्रण भेजे जा रहे हैं कि वे प्रभु यीशु मसीह के पास आएं। आज आपके पास भी यह संदेश पहुंचा है। क्या आप प्रभु यीशु के पास आने के लिए, उस बुद्धि की पाठशाला में आने के लिए तैयार हैं? अवश्य ही अपने जीवन के लिए निर्णय लें।
दोस्तों, जिस बुद्धि की बात वचन में कही गई है उसे परमेश्वर ने सिरजा है और उसे हमारे उपयोग के लिए दिया है कि मनुष्य उसके द्वारा नैतिकता से जीवन जिए। इस बुद्धि की विशेषता यह है कि वह उसे ही प्राप्त होती है जो उसे प्राप्त करना चाहता है। इस बुद्धि का मूल या आरंभ परमेश्वर का भय मानने से होता है। परमेश्वर का भय उसका आदर है और जो हम उसे प्रदान करते हैं। यदि आपके लिए परमेश्वर कुछ स्थान रखता है या मायने रखता है तो आप उसका आदर और मान करेंगे। क्या आप यह मानते हैं कि परमेश्वर नाम की कोई चीज या व्यक्तित्व इस संसार में है और वही है जो इस संसार को नियंत्रित करता है? वही है जो सब बातों का हिसाब रखता है? सर्वप्रथम हमें उसके अस्तित्व पर विश्वास करना है, तब हमें उसके नियमों पर विश्वास करना है और तब उसके बाद उसके नियमों को जानकर उसके अनुसार आचरण करना है। यह है परमेश्वर का भय मानना और उसके अनुसार चलना। आज परमेश्वर के मानने वाले तो बहुत हैं, पर उसका भय मानने वाले बहुत कम हैं और इस कारण ही हमें संसार में बुद्धि के काम की कमी नजर आती है। आप उस चेन या पद्धति को तोड़ सकते हैं। आप आज से परमेश्वर का भय मानना आरंभ कर सकते हैं और बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त करने के मार्ग पर बढ़ने का निर्णय ले सकते हैं। क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? जी हाँ, यदि आप हाँ कहते हैं तो आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, वचन इस बात को जब कहता है कि बुद्धि का आरंभ परमेश्वर के भय मानने से है। हाँ पिता, यदि हम आपका भय मानेंगे, आपसे प्रेम रखेंगे, तो निश्चित हम आपकी आज्ञाओं के प्रति भी विश्वास योग्य रहेंगे। पिता परमेश्वर, हम बार बार इस बात को सीखते हैं। वचन हमें बार बार सिखाता है कि हमें आपका भय मानना है और पिता परमेश्वर, हम आपका भय मानते हुए आपके प्रति आज्ञाकारी और विश्वास योग्य हो सकते हैं। हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रभु आज विशेष विनती है, उनके हृदय में प्रभु अपने भय का आत्मा दे, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि जो आत्मा हमें दिया है उसका ये गुण है कि वो परमेश्वर का भय मानता है। और यदि हम परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, इसका अर्थ है कि आपका आत्मा का नियंत्रण हमारे जीवन में नहीं है। प्रभु, आज हम सब आपके सन्मुख समर्पित होते हैं, विनती करते प्रभु कि आपके आत्मा का भय, आपका भय का आत्मा हमें दें कि हम प्रभु आपसे प्रेम करते हुए आपकी आज्ञाओं के प्रति विश्वास योग्य रहें। यही एक मनुष्य के लिए उचित कार्य है। पिता प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रार्थनाओं को सुना है, हमारे दर्शकों की प्रार्थनाओं को सुना है और उन सबों के लिए आपके अनुग्रह और आशीष की प्रार्थना करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन में आपने किन आशीषों को प्राप्त किया, कृपया हमें फ़ोन करके बताएं, क्योंकि आपके फ़ोन और SMS का हमें सदा इंतज़ार रहता है। क्या आप ऐसा करेंगे? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के वचन पर चलते रहिए। प्रभु आपको आशीष दे। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, वेश्यागमन। वचन अनुसार वेश्यागमन के पाप के परिणाम स्वरूप मनुष्यों को टुकड़ों के भिखारी होने की चेतावनी दी गई है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, परमेश्वर के वचन अनुसार बुद्धि एक व्यक्ति है और वह खाली स्थान के व्यक्तित्व को प्रकट करती है। ए, सुलेमान, बी, प्रभु यीशु, सी, विश्वासियों, डी, मूसा। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।